बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट है बेटा, इसको हमने 5वें जुज़ को करना है। इसमें बेटा हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। और क्या कहता है, इनको बेटा आपने सॉल्व करना है, दो मेथड से सॉल्व करना है। एक बेटा आपने इन्वर्स के मेथड से, इन्वर्स के मेथड को हम उर्दू में कहते हैं माकूस के तरीके से, और दूसरा बेटा आपने क्रैमर के कानून से करना है, यानी जो है आपने बेटा इसको क्रैमर के तरीके से सॉल्व करना है। दो तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब बेटा इन इक्वेशन को पहले हमने कॉलम की शक्ल में लिखा, यानी मैट्रिसेस की शक्ल में लिखा। किस तरह से बेटा लिखते हैं, उसके लिए हमने क्या करना होता है, ये जो आपके पास दोनों इक्वेशन के x कंपोनेंट है, x कोफिशिएंट है, इसका x 3 है और इसका -6 है, इसको पहला कॉलम बना देना होता है हमने। 3 और -6 ये आ गया। ये जो y के दोनों कोफिशिएंट है -2 और +4, ये बेटा आपका सेकंड वाला कॉलम हो जाना है। तो ये एक मैट्रिक्स आपने लिख लिया जिसको हमने A का नाम देना है। उसके बाद बेटा ये जो x और y है इसका एक कॉलम बना लेना है, इसको हमने कैपिटल X का नाम दे दिया। और इक्वल के इस साइड पे जो 4 और 7 है इसको बेटा आपने एक कॉलम में लिख लिया और इसको नाम दे दिया B का, A, X और B। अब बेटा पहले हम इसको क्रैमर के तरीके से करते हैं और फिर माकूस के तरीके से करेंगे। अब बेटा क्रैमर के तरीके में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है, A का डिटर्मिनेंट सबसे पहले, फिर A X का डिटर्मिनेंट और फिर A Y का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले बेटा हम A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आएगा। A का डिटर्मिनेंट बेटा A हमारे पास है ये 3 -2 -6 और 4। अब बेटा इसको सॉल्व करें, क्या आता है A का डिटर्मिनेंट हमारे पास, ये बेटा डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू 3 × 4 से होगा, दरमियान में माइनस आना है, और ये बेटा -2 × -6 से हो जाएगा, ये आ गया बेटा। अब ये 3 को 4 से किया तो 12, ये वाला माइनस ऐसे ही, ये माइनस और माइनस अंदर दोनों प्लस हो जाने हैं। 2 को 6 से किया तो 12, ये 12 - 12 क्या आ जाना है 0, यानी A का डिटर्मिनेंट बेटा क्या आ गया 0। एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर रहे हो, कोई भी पार्ट, और अगर उसमें A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, चाहे वो क्रैमर का तरीका हो चाहे इन्वर्स का तरीका हो, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आप नीचे लिख देंगे उसके कि इसका हल मुमकिन नहीं है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है बेटा, क्योंकि इसमें जब हमने ये x और y फाइंड करना है तो x का फार्मूला होता है Ax का डिटर्मिनेंट मक्ता ओवर A का मक्ता, और y का फार्मूला बेटा ये होता है Ay का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट ओवर A का मक्ता यानी A का डिटर्मिनेंट। तो अब बेटा इन दोनों वैल्यू में नीचे A का डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो जब नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर जो मर्जी हो बेटा, बटे के नीचे 0 आ जाए तो वो क्वेश्चन हल नहीं होता, उसका आंसर अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाता है। जब बटे के नीचे 0, ऊपर जो मर्जी वैल्यू आए, इधर भी ऊपर जो मर्जी वैल्यू आए, नीचे वाली 0 आ गई है ना, तो इसने बेटा हल नहीं होना। तो इसका हम नीचे जवाब क्या लिख देंगे, हल मुमकिन नहीं है। और ये उर्दू वालों ने लिखना है बेटा, और इंग्लिश वालों ने क्या लिखना है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यही है, हल मुमकिन नहीं है। अब बेटा अगर इसी क्वेश्चन को हम, ये क्रैमर के तरीके से हमने करके देख लिया, अब अगर हम इसी को इन्वर्स के मेथड से करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे बेटा ये Ax दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल किसके है, B के। Ax = B। अब x इधर ही रहेगा, A बेटा जो कॉलम है दूसरी साइड पे जाएगा तो A का क्या हो जाएगा, इन्वर्स और साथ मल्टीप्लाई B। अब बेटा इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ये बेटा A का इन्वर्स चाहिए, A का इन्वर्स आएगा तो उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। अब A के इन्वर्स के लिए हमने क्या निकालना है, पहले A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट हम जब निकालेंगे, A की वैल्यू वही है बेटा 3 -2 और -6 और 4। अब बेटा ये इससे होगा तो 12 आएगा, दरमियान में माइनस, ये इससे होगा -6 -2 से होगा तो ये भी 12, तो फिर ये क्या आ गया 0। ये हमने पहले भी किया हुआ है।
वही वाला ए है बेटा, तो वही आंसर आना है। वैसे मैं आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर पेपर में बेटा आपसे जो है यही इक्वेशन दी होती है और कहता है इसको जो है वो किस तरीके से सॉल्व करें बेटा, इनको जो है वो मकूस के तरीके से, इन्वर्स के मेथड से करें, तो फिर आपने ये स्टेप ज़रूर करने हैं। और ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, इसमें भी 0 आ गया बेटा, तो क्योंकि ए का जो इन्वर्स होता है बेटा, ये वाला फाइंड करने का फार्मूला ये होता है ए इन्वर्स का ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट मकता। तो इसमें भी तो बेटा नीचे क्या आ गया है, ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो, नीचे 0 आ गया, तो ये भी क्या होना है, अनडिफाइंड। तो ये इसका आंसर नहीं आना, तो फिर अगर इसका नहीं आएगा तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, हल मुमकिन नहीं है, हल मुमकिन नहीं है। ये बेटा आपने लिख लेना है। इंग्लिश में क्या लिखना है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बेटा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट था एक्सरसाइज 1.6 का, वो बेटा क्रैमर के मेथड से भी और इन्वर्स के मेथड से, दोनों से हमने सॉल्व कर दिया है। अगर बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, या इससे पिछले जितने पार्ट हमने किए हैं या जितनी एक्सरसाइज की है, किसी भी जगह पे कोई मसला हो बेटा, या कोई क्वेश्चन मिल ना रहा हो, तो स्क्रीन के नीचे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके जो है या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। अगर आपको बेटा जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस आर्ट्स के, उनके हलशुदा बेटा नोट्स चाहिए, उनके हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए, या पेपर पेयरिंग स्कीम जो इस साल की है वो बेटा आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो है बेटा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके जो है वो वेबसाइट से हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को बेटा आपने अगर पसंद आती है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपका बेटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।